तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं आरके मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेपर 1 के लिए कौन वैलिड है, पेपर 1 में कौन फॉर्म भर सकता है और पेपर 2 के लिए कौन फॉर्म भर सकता है और इसका पासिंग मार्क क्या है। आज इस सिलेबस के बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस सीटेट। तो सीटेट में दोस्तों सबसे पहले देखिए, यदि सीटेट में यदि डीएलएड करके कोई डीएलएड यदि कोई 12th पास किया है, यदि कोई 12th पास किया और उसके बाद डीएलएड किया, 12th पास करके डीएलएड किया, तो वह पेपर 1 के लिए वैलिड है, वह पेपर 1 भर सकता है। डीएलएड के फिर बात किया जाए तो जिसका 12th पास है और जिसका ग्रेजुएशन पास है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जिसका पास है वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जिसका 12th पास है वह पेपर 1 भर सकता है, 12th पास करके डीएलएड जो किया है, और जिसका 12th और ग्रेजुएशन करके डीएलएड किया है, वह चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम चाहे जो भी हो, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वैलिड है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट रहता है। पेपर 1 का बात किया जाए तो पेपर 1 में सीडीपी 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स और हिंदी 30 मार्क्स लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में आप ये दोनों में क्या होता है, 30 का ये भी होता है। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर के ये तो हो गया आपका पेपर 1 वाला के लिए। जिसका जो 12th पास है, 12th करके डीएलएड किया है, वह पेपर 1 के लिए ही वैलिड है। सीडीपी 30 होगा, ईवीएस का 30 को होगा, मैथ्स 30 होगा, 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का होगा लैंग्वेज 1, और संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज 2 में आप जो मर्जी आप वो रख सकते हैं लैंग्वेज 2 में। और यदि पेपर 2 का बात किया जाए, पेपर 2 का बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पेपर 2 के लिए सीडीपी तो कॉमन है, सीडीपी 30, ये तो पेपर 1 में भी रहता है और पेपर 2 में भी रहता है सीडीपी 30 मार्क्स का। उसके बाद आप देख लीजिए, यदि आप साइंस से हैं, यहाँ पर यदि आप साइंस से बिलोंग करते हैं, साइंस से यदि आप डीएलएड किए हैं, तो आपको क्या करना होगा, साइंस से जो किए हैं तो आपका मैथ्स साइंस होगा। यदि आप मैथ साइंस से कब होगा, जब आप बीएससी किए हैं, तब आप क्या होगा, आपका मैथ साइंस, ये होगा आपका 60 मार्क्स का। यदि आप ये बीएससी वाला के लिए होगा, जिसका साइंस से हुआ है, जिसका साइंस हुआ है, साइंस से डीएलएड, वह उसका होगा मैथ और साइंस। और जिसका बीएससी नहीं हुआ होगा, उसका क्या होगा, उसका एसएसटी होगा, यानी सोशल स्टडी, यानी सोशल साइंस।
सोशल साइंस जिसका बीए है आप देख लीजिए। सोशल साइंस इसका भी होगा 30 बोलते हैं 60 नंबर का, 60 नंबर का इसका भी होगा। और उसके बाद देख लीजिए, एक सब्जेक्ट हुआ, 2 सब्जेक्ट हुआ, अब 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर में आपका हिंदी लैंग्वेज 1 ये होता है 30 मार्क्स का। 4 नंबर में देख लीजिए आप इंग्लिश रखिए या उर्दू रखिए या आप संस्कृत रखिए। लैंग्वेज 2 के लिए ये भी होता है 30 मार्क्स का। तो सीटेट का जो टोटल एग्जाम होता है वह दोस्तों 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का होता है इसका एग्जाम। 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पर देख लीजिए पेपर में 150 मार्क्स इसका पूरा कि नहीं, 1 2 3 4 और 5, तो 30 5 कितना 150 मार्क्स। और यहाँ पर देख लीजिए एक, यदि आप साइंस से हैं, साइंस से ग्रेजुएशन और ये किए हैं तो आप 60 नंबर का आपका होगा साइंस मैथ। तो आपको ये नहीं, आपका सब्जेक्ट में ये नहीं रहेगा साइंस वालों के लिए। और 30 नंबर ही रहेगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो क्या होगा 60 30 90 90 30 120 और 30 क्या होगा 150। यदि जिसका सोशल साइंस होगा जो 8 सब्जेक्ट से किए होंगे उसके लिए सीडीपी तो कॉमन है, उसके लिए 60 और 30 90 90 30 120 और 30 150, उसके लिए ये 150 हुआ। तो सीटेट का बात किया जाए, सीटेट का तो एग्जाम होता है कितने पर 150 का एग्जाम। उसमें जनरल के लिए पासिंग मार्क 90 है। अदर जो भी हो SC ST OBC अदर जितना हो वो सब 82 पर पास है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।